ये है हमारी कांडी माता। ये है मेरे दोस्त मनीष जी आराम से बैठे हुए और अभी मैंने आपको इनके दर्शन कराए थे। आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। धूप होने के साथ ये ठंडी हवा बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ कर रही है, ना गर्म लग रहा है ना हल्का सा ठंडा ही है, हल्का सा। और इस जगह के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब डेनमार्क में था मैं तो कुछ ख़ास जगह, बहुत सी अच्छी अच्छी जगह मैंने देखी। फिर कई बार हिमाचल की बहुत याद आती थी और मैं बार बार सोचता था कि कौन सी वो ख़ास जगह है। मनीष जी, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी वो ख़ास जगह है जिनको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। तो एक तो ये कि जब भी मैं कभी डेनमार्क में रह करके हिमाचल को याद करता था तो मुझे जितनी भी जगह बार बार याद आती थी वो हम लोगों ने साथ में की, आप और मैंने। उसमें से ये एक जगह ऐसी थी जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आती थी। जैसे आंखें बंद करो और हिमाचल याद आएगा, तो आंखें बंद करके हिमाचल याद होने में ये जगह, ये माता का मंदिर। और अभी हम एक जगह है यहाँ से आगे, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही अच्छा सा जंगल, शांत, पेड़ पौधों से भरा हुआ और चिड़ियों की बस आवाज़ आती है बहुत। मैंने एक बार वीडियो भी डाली थी उसकी। चिड़िया ऐसे आवाज़ करती है, बड़े ऐसे हर 5 सेकंड में रिदम के साथ चिड़िया आवाज़ करती थी। ये जगह मुझे सबसे ख़ास है। ये हमारे आईटी मंडी से बस करीब 11 या 12 किलोमीटर दूर है। 15 या 20 मिनट लगता है यहाँ पहुँचने में। और जन्नत है ये जगह, क्योंकि आप एक बार दिखाइए जरा ये वाले जो पहाड़ है, ये सामने जो हरे वाले पहाड़ है, कितना घना जंगल है ये। तो यहाँ से जो व्यू आता है, अभी इधर खड़े हैं ना, तो यहाँ से ये जंगल का खूबसूरत व्यू आ रहा है। अभी जब हम नीचे जाएंगे तो उधर से पहाड़ का व्यू आएगा कुल्लू का उस तरफ। अभी हम जाएंगे इधर से नीचे। तो ये वो सबसे ख़ास जगह है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, किसी को पता नहीं है ये बात, आज बोल रहा हूँ मैं ऐसे कई बार जब भी आंसू आते थे, ऐसे तो हिमाचल में बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं गया और मुझे याद आता था, पर ये मुझे नहीं पता कि आंखें बंद करके यही जगह क्यों दिखती है। वो तो जो दिख जाए, हमें तो हिमाचल सोचना है। हिमाचल ऐसे आँख बंद किया, हिमाचल याद आ रहा है। अब हिमाचल में यही जगह याद आ रही है। वो एक फ्लैशबैक का सबसे पहला वो होता था, ग्लिम्स होता था, तो वो एक बहुत अच्छा लगता था। आज यहाँ हूँ डेनमार्क से लौटने के 3-4 महीने बाद। हमें नहीं पता मैं क्यों है माता ने बुलाया होगा। वैसे प्लान तो हमारा ये था कि हम एक नदी है बहुत सुंदर, वहाँ जाएंगे, या एक और मंदिर है पराशर जी का, वहाँ जाएंगे। इत्तेफाक से सुबह उठा और मेरा मन किया कि मैं मनीष जी को कॉल करूँ हमेशा की तरह और मनीष जी को बोलूँ, मनीष जी चलिए कांडी चलते हैं। और एक ख़ास बात इस कांडी की ये भी है कि ये जो लोग कुल्लू जा रहे होते हैं, मनाली जा रहे होते हैं, उनका एक पंडो वाला हाईवे है। जब वो रास्ता बंद हो जाता है तो लोग इसी रास्ते से जाते हैं। और ये कांडी पीक है। आप आईटी मंडी से आएंगे तो ये पीक है, फिर यहाँ से आप नीचे जाएंगे बजौरा और कुल्लू की तरफ, या सैंज भी जाना है तो उस तरफ। तो ये पीक है, एकदम पीको पीक पे एकदम ये माता का मंदिर है। माता को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर तो मेरी और माता की थोड़ी पर्सनल इमोशन हो गई। अब हम चलते हैं नीचे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ मनीष जी हमेशा होते हैं। मनीष जी ना होते तो मुझे लगता है कि मैं बार बार ऐसे कहीं घूमने शायद नहीं आता। आज संडे है, मैं नहीं निकलता, भले कितना ही मन करता मैं नहीं निकलता। एक दिन मनीष जी यहाँ से कहीं चले जाएंगे, फिर मुझे लगता है कि मुझे इनकी याद आएगी, क्योंकि इनसे ज़्यादा मैं किसी के साथ कभी कहीं घूमा नहीं हूँ थोड़ा सा ये इंट्रोवर्ट हैं, पीछे पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ दिखाने नहीं दे रहे तो आपकी वजह से भी मैं शायद यहाँ आ पाता हूँ बार बार। बाकी शायद पता नहीं कभी अकेला होऊंगा तो आऊँगा कि नहीं। आऊँगा अकेला भी शायद, पर पता नहीं है। कभी आया नहीं हूँ अकेले, हमेशा आप ही के साथ ले आऊँ कहीं। हवा चल रही है और हवा की कटने की आवाज़। आइए आपको दिखाता हूँ आईटी मंडी किस तरह। इस पहाड़ के पीछे बड़ी वैली में जो दूसरा पहाड़ आपको दिख रहा है, वही हमारा पहाड़ है। इसके सामने आईटी मंडी का
ऐसा है ये हमारा पूरा मंदिर। हवाओं की तेज़ आवाज़ है आज। मनीष जी एक फ़ोटो ले रहे हैं मंदिर की। यहाँ से हम नीचे जाएंगे, ऐसे करके हम यहाँ ऊपर आए थे। यहाँ से हम एकदम नीचे पहुँच जाएंगे। नीचे हमारी बाइक पार्क है, फिर यहीं से रास्ता कटता है अलग। जो बच्चे आईटी मंडी में पढ़ते हैं और नेचर लवर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, क्योंकि नेचर तो सब जगह है। आईटी मंडी के हमारे पहाड़ों पर भी है, पर थोड़ा सा दूर आना हो कहीं मंदिर के पास, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। वो भी एक जगह मुझे बहुत याद आती है, वहाँ मंदिर के आईटी मंडी के पास एक जगह है। यही हमारे नीचे बाइक है और ये रास्ता है जिससे अभी हम अंदर जाएंगे। और ये मनीष जी है, इनको मैं दिखाता रहूँगा बार बार क्योंकि ये ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट हैं। यही वो जगह है जहाँ से ये सुंदर दृश्य शुरू होता है। बुरास के पेड़ पर कुछ पुराने बुरास के फूल अभी भी सांस ले रहे हैं। काफ़ी नीला आसमान है, पीछे दूर बादल भी हैं। पता नहीं सफ़ेद पहाड़ियाँ, बर्फीली पहाड़ियाँ दिखेंगी कि नहीं। और जैसे ही हम इस जंगल में जाना शुरू हुए, ये आवाज़ सुनिए। चल 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 चल, और हवाओं के साथ एक कटती हुई सॉफ्ट आवाज़। और ये सामने घने पहाड़, घने जंगलों के पहाड़। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये बिच्छू बूटी है। कभी भी आपके पैरों में कहीं दर्द हो जोड़ों में कहीं दर्द हो तो आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स होगा, क्योंकि ध्यान जो है दर्द से हटके उसके 440 वोल्ट के झटके में चला जाएगा। कांटे भी हैं इसमें। यही है बिच्छू बूटी। पहाड़ के लोग यहाँ पे अपने छोटे बच्चों को डराने के लिए स्केल का इस्तेमाल नहीं करते। सबसे बड़ा खौफनाक कोई चीज़ पहाड़ी बच्चों के लिए है तो पहाड़ के सारे माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, बिच्छू बूटी का। और वो बच्चे बहुत भयानक दहशत में होते हैं। मैंने हर बार देखा ये छोटे बच्चे कैसे बुरी तरह से डरते हैं इनसे। तो ये पनिशमेंट भी देते हैं इसी चीज़ से। तो हाँ, इसका साग भी बनता है। एक बार मैं अपने भाई के साथ करेरी में था, वहाँ पे एक बूढ़ी सी 90 साल की दादी थी। उन्होंने हमें इसका साग बना के खिलाया था। बहुत ही स्वादिष्ट साग था वैसे तो, पर गले में इतना तेज़ लगा, मतलब ऐसे झटका नहीं लगा पर गले में कुछ लगा, ऐसे कुछ है। और उसके बाद मेरे को ज़ोर से दस्त हुआ। मैंने दनादन खूब तेज़ पॉटी करी। व्यूअर डिसर्शन यहाँ पे मैं डालना चाहूँगा कि मैं अब जो बातें बोल रहा हूँ थोड़ी सी सबके दिल को बर्दाश्त होंगी कि नहीं। फ़िलहाल लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया था इसको खाने के बाद। वो कहते हैं कि इसको खाने के बाद, बिच्छू बूटी को खाने के बाद आपका पेट साफ़ होता है, तो शायद वो साफ़ करने की प्रक्रिया ही थी। पहली बार मेरे शरीर ने इसकी साग खाई थी, तो शायद क्योंकि इसकी जो ये पाइन्स है ना, ये जब आपके शरीर में लग जाते हैं तो आपको झंझनाहट पैदा करते हैं। कुछ तो केमिकल है जो इसके अंदर है, वो झंझनाहट पैदा करते हैं। अब उसका आप साग खा रहे हैं तो कुछ उसका अलग इफ़ेक्ट है। पिछली बार हम लोग यहाँ रुके थे थोड़ी देर के लिए। ये वो जगह है जो मुझे आंखें बंद करो तो दिखती है। एक जगह ये है, दिखती थी मतलब, अभी भी दिख रही है। ओ, बादलों ने थोड़ा छुपाया हुआ है बर्फीले पहाड़ को। आज अभी हम लोग घुसे हैं और एक चिड़िया की आवाज़ आना शुरू हो गई है थोड़ी देर में। मनीष जी भी कह रहे हैं बहुत शांत लग रहा है, लेकिन वो वीडियो में नहीं बोलेंगे। कितना सुंदर है ये, नहीं? कितना सुंदर, बहुत सुंदर। एक
कीड़ा होता है सिकादा नाम का, सिकादा, जो ज़मीन से कुछ 13 साल 8 साल बाद निकलता है और बाहर निकलते ही ऐसी आवाज़ करता है। सुनिए, ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ ये जो कर रहा है, ये अपनी महबूबा को बुलाने के लिए कर रहा है। ये एक सच्चाई है, ये मैं कोई बनावटी बात नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं। तो ये 13 साल 8 साल ज़मीन के अंदर रहते हैं और बाहर निकलते ही अपनी महबूबा महबूबा महबूबा, जैसे ये समय कर रहा है अपनी भाषा में, ऐसे करते हैं। और ये तब तक चीखते हैं, तब तक चीखते हैं जब तक महबूबा महबूबा, जब तब तक चीखते हैं जब तक महबूबा आ ना जाए और इनके साथ एक जो मीटिंग होती है वो ना हो जाए। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि आप इन, अगर मुझे दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे ये जान दे देते हैं अपनी चीख चीख के। कहा जाता है कि ये वो इंसेक्ट्स हैं, ये वो इंसेक्ट्स हैं जो चीख चीख के जान दे देते हैं। अगर महबूबा नहीं मिली तो वहीं के वहीं जान दे देते हैं, खुखल मिलता है इनका, फिर वहीं पड़े पड़े डिकम्पोज हो जाते हैं, उसी पे पड़े पड़े पेड़ के तने पे। तो बहुत कठिन परिश्रम है इनका, 8 साल तक 13 साल तक ज़मीन में रहना, सिकादा नाम होता है, और फिर बाहर आकर के ऐसे मीटिंग के लिए चीखना चिल्लाना। फ़िलहाल हमारे लिए ये एक बहुत ही मधुर आवाज़ है, ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी कानों को चुभती भी है, पर मेरे लिए जंगल की पहचान है। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छी लगती होगी मनीष जी आवाज़। मनीष जी नहीं बोलेंगे जैसा मैंने आपको बताया। ये है इस जगह की खूबसूरती, बार बार ऐसे नज़ारे, बार बार। और ये कुछ लोग कई बार कांच फेंक देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फ़िलहाल मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ऐसे ही नज़ारे बार बार सामने आएंगे इन रास्तों पर खासकर। और सामने जो ये पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये कुल्लू की पहाड़ियाँ हैं। मंडी यहाँ पे ख़त्म होता है, हम जिस पहाड़ पे खड़े हैं यहाँ से मंडी ख़त्म होता है। ये नया नया लैंडस्लाइड हुआ है, पिछली बार ये नहीं था, और इस लैंडस्लाइड के ऊपर से रास्ता बन गया है। ये कुल्लू की पहाड़ियाँ हैं सारी। मैं आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाता हूँ। मुझे चिड़िया दिख रही है, बहुत छोटी सी, हरे रंग की है। ये जंगल की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर मेरे चलने को और इस जगह को महसूस करें। स्वर्ग है, स्वर्ग। बड़े प्यार से ऐसे हवा कट रही है, वो पत्तों से टकरा रही है, और एक बड़ी खूबसूरत सी दिल को छूने वाली वाइट नॉइस जब मैं पहाड़ों पर नहीं रहता था तो मैंने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया था जिसमें तरह तरह के नॉइज़ेस सुनता था मैं। वाइट नॉइज़, फॉरेस्ट नॉइज़, वैसी एक आवाज़ हवाओं के साथ आती है। और मुझे एक और चीज़ जो बहुत खूबसूरत लगती है, मैं चाहता हूँ कि आप भी अप्रिशिएट करेंगे, जैसे ये छनती हुई रोशनी ऐसे ये बाहर आती है पेड़ों से, पत्तों से टकराती हुई, एकदम सुनहरा गोल्डन ग्रीन जैसा एक माहौल बनता है। लगता है जैसे एक एक पत्ती कोई मोती की तरह चमकती है, कोई शीशे की तरह चमकती है। इस समय भी अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ पत्तियाँ जैसे लाइट ग्रीन हो जाती हैं, कुछ मोती की तरह चमक रही हैं, कुछ शीशे की तरह रिफ्लेक्ट कर रही हैं। उफ, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये चीज़। सिकादा इस जंगल में आपके साथ रहेंगे, हर वक्त ये आवाज़ करते रहेंगे। आइए कुछ देर हम साथ चलें।
मनीष जी काफ़ी आगे चले गए हैं मेरे कैमरे से बचते हुए। वाह वाह, मैं शब्दों में शब्दों में छोड़ो, मैं फीलिंग्स में भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। ये बस मैं जानता हूँ क्या फील हो रहा है। क्या बात है, हवा कटती है ऐसे जैसे कोई नीचे नदी बह रही हो। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है कि ये आम का पेड़ है या नहीं, क्योंकि इसकी भी बौर आई हुई है, पत्ते भी आम की तरह हैं। मनीष जी कहीं आम का ही तो नहीं है? देखिए ज़रा तोड़ के, देखिए ज़रा। आम नहीं है। आम नहीं है ना भाई साहब, मतलब बिल्कुल आम की डिट्टो कॉपी, एकदम आम की डिट्टो कॉपी। आम नहीं है ना? कंफ्यूजन है लेकिन ये कन्फ्यूजन। खुशबू लिया आपने? खुशबू कैसे आ रही है? खुशबू आम जैसा ही है। खुशबू आम जैसा है? हो सकता है। हाँ, खुशबू तो आम जैसी है। कुछ आम का ही ये होता है ना, जंगली वाला वैरायटी। ये वाला पेड़ है और हमें कंफ्यूज कर रहा है। आम का पेड़ ऐसा होता भी नहीं है। उसी का जंगली वैरायटी होगा कुछ सब्सिट्यूट जैसे। आम में भी कई वैरायटी। आइए थोड़ी देर यहाँ बैठा जाए, यहाँ बैठा जाए। ये ऐसे लकड़ी को डिकम्पोज करती है हमारी फंगस। ये जो आप देख रहे हैं ये वुड वाइड वेब है, फॉरेस्ट का इंटरनेट। ज़मीन के अंदर माइसीलियम बिछा हुआ है और कम्युनिकेशन हर पेड़ के बीच में जारी है। इस समय हमारे यहाँ होने की खबर इन सभी पेड़ों को है। हमें लगेगा कि इन्हें क्या पता हम यहाँ पे हैं, पर इस समय एक एक पेड़ ये जानता है कि यहाँ पर हम मौजूद हैं। एक एक पेड़, पूरी फैमिली चल रही है यहाँ पे किसी किसी की। कोई एक पेड़ किसी दूसरे पेड़ को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का चाचा है, कोई ताऊ है, सब है यहाँ पे। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी खूबसूरत किताब है, द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज़, पीटर वुल्सबर्ग की, जो जर्मन साइंटिस्ट हैं। फॉरेस्ट के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फॉरेस्ट में ये पेड़ ऑलमोस्ट एक इंसान के साथ जैसा ही है। सारे वही इमोशंस, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे की सपोर्ट करता है, माँ अपने बच्चे का सपोर्ट करती है, वैसे ही ये बहुत सारे माँ बाप पेड़ होते हैं जो अपने सीड को, अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चिड़ियों की आवाज़ थोड़ी बढ़ गई। और ये चमकते हुए पत्ते, वहाँ भी है। और इस साइड आने की एक और खूबसूरत चीज़ ये भी है कि आपको हर जगह खूब सारी मॉस दिखेगी पेड़ों के ऊपर। ये देखिए, एक हरी कारपेट, बिल्कुल हरी, इतनी सॉफ्ट होती है, आहा हा हा। हर जगह मॉस होने का मतलब है कि इस इलाकों में नमी रहती है हमेशा। और एक और चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रही, वो होता है लाइकन, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि इस जगह की हवा शुद्ध है या नहीं। तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे हमारा लाइकन है कि नहीं। जनरली मुझे दिख जाता था लाइकन, इस बार मॉस ही मॉस दिख रही है। ये तो शायद हरा हरा, जैसे ही मेरे को लाइकन दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। शायद है या चला गया है, इस पे तो मॉस थी। एक बार इस चमक को देखें, जैसे कि कोई हरे सितारे दिन की रोशनी में जगमगा रहे हो।
ये है असली प्रकृति का ब्रह्मास्त्र। ये पेड़ है, इससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। ये जब ज़मीन में लगता है, जीवन, लोग, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी सब सांस लेते हैं। ये है असली ब्रह्मास्त्र। कहानियों के ब्रह्मास्त्र से सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र एक पेड़। हालांकि ये टहनी है टूटी हुई, पर किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। वो वीडियो वगैरह में भी वो जो दिखाया जाता था ब्रह्मास्त्र, कुछ ऐसे ही दिखाते थे ना, वो शुक्लाचार्य का किसी का तो दिखाते थे ब्रह्मास्त्र। वाह, दिव्य रोशनी। आइए आपको दिव्य रोशनी दिखाते हैं वैली की। पता नहीं कैमरे में कितना जस्टिफाइड होगी। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान अवतरित होने वाले उस जगह पे। चलते चलते ही हमको मिलता है नेचर्स डेकोरेशन। इसको मैं ले जा रहा हूँ घर।